दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो गुड़गांव की बहुत जानी मानी शख्सियत हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, RWA के प्रेसिडेंट भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, बहुत मिलनसार व्यक्ति है, ऊर्जावान व्यक्ति है। ये है श्री मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी गुड़गांव की बीजेपी के नहीं पूरे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता है। तो हमारे कहने से जो इन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। मुकेश जी, आप लोगों का बहुत बहुत जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत। अच्छा मुकेश जी, थोड़ा हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं कि आप काम क्या करते हैं। मैं जॉब करता हूँ सर। हाँ, जॉब करते हैं। हाँ, जॉब करता हूँ सर। तो आप बीजेपी से भी तो जुड़े हुए हैं ना? बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ सर। कब से जुड़े हैं? मैं करीब पिछले 12-15 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ सर। क्यों, ऐसा क्या लगा आपको कि बीजेपी से जुड़े आप? बीजेपी अच्छी पार्टी है, देश हित के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। देश हित का क्या तात्पर्य? और बाकी पार्टियां देश के खिलाफ काम करती हैं? नहीं, देश हित के लिए और पार्टियां भी करती हैं, लेकिन ये हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का भी काम करती है, साथ साथ काम के साथ साथ। अच्छा, मुसलमानों को पीछे कर रही है मतलब? नहीं, मुसलमानों को पीछे नहीं कर रही है, सबको साथ में लेकर काम करती है। अच्छा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, बिल्कुल, तो वो सबको समान दृष्टि से। समान दृष्टि से जी। आप बीजेपी के अलावा भी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं क्या? मैं पिछले 12 साल से RWA प्रधान हूँ कॉलोनी का। बहुत बढ़िया। मैं परशुराम ब्राह्मण सभा का उप प्रधान भी हूँ। हाँ, जो हम पिछले 12-15 साल से हम समाज में लगे काम कर रहे हैं। अच्छा। अब मैंने सुना है कि आप चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। कौन से वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? अगर पार्टी का आदेश हुआ तो 35 नंबर वार्ड से हम चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी से टिकट। पहली बात तो आप ये बताएं कि आपके वार्ड की समस्याएं क्या क्या है? हमारे वार्ड की ये पिछले बिजली पानी की यही समस्या है। कितने टाइम से है? ये पिछले काफी दिन से है। पहले जब पब्लिक कम रहती थी सर 11 साल से तो हरियाणा के अंदर आपकी पार्टी का राज है, और पिछले 5 साल में आपकी पार्टी के ही विधायक हुआ करते सुधीर सिंगला जी। और आप ये कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी की है, रोड की है, सीवर की है। हमारे तो क्या आपके पार्टी ने, आपके विधायक ने, आपके पार्टी के प्रशासन ने कुछ नहीं किया? यहाँ काम किया है, लेकिन किया? सारे काम पॉसिबिलिटी नहीं होती है एक टाइम पे पूरा होने। जो पहले काम किए हैं, वो जो बचे हुए काम है, उनको हम अब की बार करवाएंगे। अच्छा सर, आपके घोषणा पत्र में क्या यही होता है कि 1 साल में एक ही काम करेंगे, एक टर्म में एक ही काम करेंगे? जितनी भी समस्याएं हैं वो 5 साल में पूरी करनी होती है। गुड़गांव के अंदर किराए का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पे पूरे भारत की जनता यहाँ पे रहती है। तो जनता ज्यादा होने की वजह से सीवर बिजली पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसकी वजह से जो छोटे पाइप हमने चेंज कुछ करवाए हैं, कुछ और चेंज करवाएंगे, वो आगे आने वाले टाइम में ये हो जाएंगे काम। आप RWA के भी प्रेसिडेंट हैं, ब्राह्मण सभा के भी उपाध्यक्ष हैं, आप पार्टी के भी मंडल अध्यक्ष हैं, दयानंद मंडल के, और वार्ड से भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। पहले तो आप ये बताएं कि आपने अपने इन अधिकारों को पूरा करने के लिए, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या क्या किया है? हमने RWA के लिए क्या किया आपने, वार्ड के लिए क्या किया, और ब्राह्मण सभा के लिए क्या किया आपने? हमने RWA की अगर मैं बात करूँ तो 2012 में पहली बार प्रधान बने थे। हमने यहाँ पे शहीद भगत सिंह पार्क है जे ब्लॉक में, उसको डेवलप किया है। उसके अंदर बुजुर्गों के लिए एक मंच बनाया है, लेडीजों के लिए एक मंच बनाया है, घूमने फिरने के लिए ट्रैक बनाई है। हमने उसके अंदर पानी जड़वाया है, उसके अंदर हमने हाई मास्ट लाइट लगवाई है, पेड़ लगाए हैं, जो आज हमारे पूरे एरिया के लोग इसके अंदर घूमते हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी यहाँ पे घूमते हैं। यहाँ पे हमने झूले लगाए हैं, जो बच्चे झूले झूलते हैं। आपने एक शब्द का यूज किया, हमने का क्या तात्पर्य है? मैं आपसे व्यक्तिगत सहयोग की बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से आपने क्या किया? जितना सहयोग मेरे से होता है मैं भी करता हूँ, कॉलोनी वाले भी उसमें सहयोग करते हैं। सबके सहयोग से ही ये हम सब काम कर पाते हैं। आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से आपने इस वार्ड के लिए अब तक क्या क्या किया? हमने 900 मीटर के लिए जब मौलिक अधिकारों की हमारा हनन हो रहा था, तो हमने से किसी का भी सरकार थी, से कांग्रेस की थी, बीजेपी की थी, हम अपने मौलिक अधिकार को लेने के लिए हम प्रशासन के पास, अपने विधायक के पास जाके हम बिजली पानी के लिए टाइम से डिमांड करते हैं। सर, आपने 900 मीटर का एक मामला उठाया है। 25 साल से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, और पिछले 25 साल से ही ये मामला गुड़गांव के अंदर रह के उठता है। और आपका जो भी नेता होता है, जिसका भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, वही लॉलीपॉप पकड़ा देता है कि मैं गुड़गांव के लिए, अशोक विहार के लिए 900 मीटर के दायरे को खत्म करवाऊंगा, और यही लॉलीपॉप आप दे रहे हैं। आज तक नहीं करवा पाए, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि मुकेश शर्मा अगर वार्ड का वो बनेगा, पार्षद बनेगा, तो उसको 900 मीटर के दायरे की जो सीमा रेखा है उसको हटवाएंगे आप? सर, उसकी रेखा सीमा की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो सेंटर का मुद्दा है। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हमारे को बिजली पानी मिले, हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी आपने 900 मीटर का नाम लिया था क्या? हमने वो जो हमारी पहले बिजली पानी की हमारे वो समस्या थी, उसके लिए हमने आवाज उठाई है।
हमारे को बिजली पानी दिया जाए, हमारा मौलिक अधिकार दिया जाए। चलिए, अब वो मुद्दा मतलब अब आप उसको भूल गए, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या आपको सिंबल मिलेगा? वो पार्टी का आदेश होगा। अगर पार्टी हमारे को उस लायक समझेगी तो हमारे को। अगर सिंबल आपको नहीं मिला तो क्या चुनाव लड़ेंगे? हम सिंबल नहीं मिला तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आपको सिंबल मिल गया तो वो जो वोट होंगे वो बीजेपी के होंगे या मुकेश शर्मा के होंगे? बीजेपी के भी होंगे, और हमारे जो हमने पर्सनली लोगों के काम किए हैं, हम बढ़ चढ़ के जो समाज में काम करते हैं, वो हमारे भी रिलेशनशिप से भी। माना आपको सिंबल मिल गया, आप चुनाव जीत भी गए, तो अगला कौन सा चुनाव लड़ेंगे? आगे जो पार्टी का आदेश होगा। आपकी हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, आपकी आपके समर्थकों की भी कोई महत्वाकांक्षा होगी? आगे आगे बहुत बड़े चुनाव और भी हैं, एमएलए का भी है, मेयर का भी है। तो आप एमएलए का लड़ना चाहेंगे? अगर आगे अगर माले पार्टी हमारे को इस लायक समझेगी तो हम चुनाव भी लड़ेंगे। आपका कहने का मतलब यह है कि ये मुकेश शर्मा, वर्तमान मुकेश शर्मा जो विधायक है, उसके सामने पीपी रखने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम अगर हमारे जो मुकेश शर्मा अभी विधायक हैं, ये एमपी इलेक्शन लड़ेंगे, ये सेंटर में जाएं। एमपी तो इंद्रजीत जी है ना, राव इंद्रजीत जी हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत अब तक राजनीति छोड़ दें? नहीं, छोड़ दें वो मुकेश शर्मा एमपी बन जाए? नहीं, हर किसी का अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है? अगर भाई पार्टी चुनाव लड़ने का है, पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको दे। इंद्रजीत को भी दे सकती है, मुकेश पाल को भी दे सकती है, या फिर उसके पार्टी दोनों को दे दे। नहीं, दोनों को तो कैसे देंगे? पता नहीं, आपके हिसाब से नहीं, वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने एमएलए का जरूर लड़ना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी का जो आदेश होगा वो होगा। अच्छा, आपकी महत्वाकांक्षा जरूर है? हमारी इच्छा तो मतलब गुड़गांव के अंदर एक और एमएलए का उम्मीदवार है तो मुकेश शर्मा को समझ जाना चाहिए, कहने का तात्पर्य? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो पार्टी की उम्मीद है। चलिए, कोई बात नहीं। मान लो आपको सिंबल भी मिल गया, आप चुनाव नहीं जीत पाए, तो क्या अगला चुनाव लड़ेंगे? हम अगला मेहनत करेंगे, जो हमारी कमाविशी रहेंगी उनको पूरा करेंगे और समाज की सेवा करेंगे। मतलब ये है कि इतने ना चुनाव जीत जाओगे, इतने लोग इनमें लड़ रखो, कहने का तात्पर्य? नहीं, ऐसा नहीं है, हम और ज्यादा काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। जैसे मुकेश पहलवान जी ने 20 साल से मेहनत कर रहे थे, 2 बार चुनाव हारे भी हैं, उसके बाद उन्हें मेहनत नहीं छोड़ी। अब की बार करीब 17,000 वोटों से जीते, पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड बनाया है। हम उनके कर कमलों में चलेंगे, जैसा उन्हें करा है हम भी ऐसा करेंगे। हमने उससे लर्निंग लेनी है। लेकिन हमने तो सुना उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, तो क्या आप भी पानी की तरफ? नहीं, उन्होंने पानी की तरह नहीं बहाया। वो श्याम भगत हैं, उसने जहाँ भी जाते हैं वो धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, बाबा खाटू श्याम के भगत हैं। कहने का मतलब यह है कि जो धर्म कर्म में विश्वास रखेगा, बाबा खाटू श्याम का जो भगत होगा वो जीतेगा? नहीं, वो काम भी किए, उन्हें ग्राउंड लेवल काम करते हैं, अपने पर्सनली उस जेब से वो अपना सीवर का काम है, बिजली का काम है, पानी का काम है, वो करवाते हैं। वो पिछले 20-25 साल से लगे हुए हैं। 20-25 साल से वो बिजली का काम करवा रहे हैं, पानी का काम करवा रहे हैं और रोड का काम करवा रहे हैं। उसके बावजूद एक थोड़ी सी बारिश आते ही गुड़गांव के अंदर किश्तियां चलने लग जाती है। किसी रोड पे आप जाइए, वहाँ के ऊपर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लोगों को नाक पे रुमाल रख के निकलना पड़ता है। पानी की निकासी कहीं पर भी नहीं है, गंदगी इतनी भरी पड़ी है। आपके पूरे गुड़गांव के अंदर के सीवर ब्लॉक हो रहे हैं। किसी भी सेक्टर में चले जाइए, रोडों की इतनी खराब हालत है पिछले 10 साल से कि आदमी मतलब पैदल चलता है ना तो उसको सड़क में गड्ढे दिखाई देते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने काम करवाए हैं? सर, अभी हमारे माननीय विधायक मुकेश शर्मा जी अभी पिछले 3 महीने से मिले हैं। अच्छा, पिछले कामों के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं? वो जिम्मेवार है, लेकिन अभी अगर मैं प्रेजेंट विधायक की बात करूं तो उन्हें 3 महीने शोधन का टारगेट लिया सफाई का। आप गुड़गांव में देख सकते हो। विधायक आपके सुधीर सिंगला जी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन अभी मुकेश इतने अच्छे कामों के बावजूद भी ये हालत थी, तो सर उससे पहले क्या हालत थी गुड़गांव? सर, यहाँ पे गुड़गांव के अंदर ना पूरे देश की जनता रहती है। अच्छा। अगर हमने अवेयर होना पड़ा, जनता ने अवेयर होना पड़ा साफ सफाई के लिए। अच्छा, जनता खुद अपनी सफाई अवेयर, सरकार जिम्मेदार नहीं? जिम्मेवार है, अवेयर तो उन्हें भी होना पड़ेगा। हम कूड़ेदान में कूड़ा डालें, हम रोड पर ना फेंकें, साफ सफाई करने का हमारा भी अधिकार है, हमें करना चाहिए। मान लो वो कूड़ेदान में कूड़ा डालते भी है, तो वो कूड़ेदान कहाँ खाली होता है? रोडों के ऊपर। रोडों के ऊपर तो आदमी इतना अवेयर तो होना पड़ेगा ना। अभी नगर निगम की तरफ से मुकेश पहलवान जी ने अपना जो सफाई का 100 दिन का टारगेट लिया था वो पूरा किया। आप गुड़गांव के अंदर कहीं भी आपको सफाई की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। एक सिविल हॉस्पिटल की डिमांड है गुड़गांव की जनता की, आपके मुकेश शर्मा जी कब तक उसको पूरा कर देंगे? अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी यही बात थी, 700 बेड का अस्पताल नया बनने जा रहा है। कहाँ? अपना जो पुराना अस्पताल था उसी की जगह? उसी जगह 700 पार्किंग है अभी पार्किंग उसका काम चालू होने वाला है सर।
अभी वो उसका बजट पूरा हो गया है। प्रशासन को क्या ये नहीं पता कि जो पॉपुलेशन का जोर है वो गुड़गांव के ऊपर हर 5 साल में डबल हो जाता है, तो जो भी प्लानिंग करे इसी हिसाब से करे कि आने वाले 20-30 साल के लिए प्रॉब्लम ही ना हो। क्या प्रशासन निकम्मा है क्या बीजेपी का? नहीं, उसका सेक्टर 10 में भी था, स्टार सेक्टर 10 में भी चल रहा था सर टेम्परेरी। तो एक बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी उसको। पानी की निकासी की बात कर रहा हूँ। पानी निकासी के लिए भी सर पहले से काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो आप गुड़गांव की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले टाइम में बीजेपी सारी समस्याओं का समाधान करेगी सर, पहले भी की है और आगे भी करेगी। पक्का जी। और नहीं तो आप मतलब बीजेपी छोड़ देंगे? नहीं, हम बीजेपी में साथ कंधे से कंधा मिला काम करेंगे सर। मतलब करो चाहे मत करो, आप बीजेपी नहीं छोड़ोगे? नहीं, हम काम करेंगे सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बस एक सवाल, आप अपने वार्ड के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको वोट दें? हम अपने वार्ड के लोगों को ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे काम को, बीजेपी के काम को देखते हुए, हमारे काम को देखते हुए वोट करें। अगर हमारे को मौका मिला तो हम और अच्छे से बेखूबी तरीके से काम करेंगे। बहुत बढ़िया सर। क्या भारत लिंक ग्लोबल के चैनल के आपके जो समर्थक हैं, आपके जो शुभ चिंतक, उनको कुछ कहना चाहेंगे? हम भी सब्सक्राइब करें और हम भी इसको सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम दिया, धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, ये थे मुकेश शर्मा जी, जो बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं और पिछले लगभग 10-15 साल से पब्लिक के लिए काम करते आ रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं और जितना भी इनसे संभव हो सकता है उतना पब्लिक के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और इनका ये कहना है कि कोई भी आदमी, जिसको इनके वार्ड का कोई भी आदमी हो, जो अगर कोई समस्या होती है, चाहे वो दिन है या रात है, तो ये इन्होंने हमें कहा था कि हम विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा उनके लिए तत्पर रहेंगे। निसंकोच होकर मुकेश शर्मा जी के पास आइए, अपनी समस्याओं का समाधान करवाइए। क्योंकि ये सरकार से भी आपके हकों के लिए, आपके कामों के लिए ये लड़ने के लिए भी तैयार है, आपका समाधान करने के लिए भी तैयार है। तो निश्चित रूप से जब ऐसे लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे, जनता के साथ जुड़ेंगे, तो वास्तव में ही जनता के काम होंगे। और अगर कुछ पेंडिंग काम भी हैं तो मुकेश शर्मा जी ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी पेंडिंग काम नहीं रहेगा और इनके वार्ड में जो भी समस्याएं होंगी उनको ये पूरा करेंगे। और अगर ये ऐसा दावा करते हैं तो हम भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए और एक बार उनको जिताकर ये मौका जरूर देना चाहिए, ताकि वो देख सकें और जनता भी देख सके कि ऐसे आदमी काम करते हैं या नहीं करते। एक बार जरूर मौका देके देखिए, अगर काम नहीं करते तो अगली बार मत दीजिए वोट, तो कम से कम एक बार जरूर इनको जिताइए। हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे। इसके साथ ही इन्होंने टाइम दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुकेश शर्मा जी के विचारों को सुना, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।